Hello students, today we will learn about essay writing. You have facing many problem about essay writing. हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि essay writing किस तरह से किया जाता है. And what is essay? An essay is, generally speaking, a written composition containing an expression of one's personal opinion और आइडियाज़ ऑन ए सब्जेक्ट. ऐसे राइटिंग ये होता है कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो चाहे हमारे पर्सनल ओपिनियंस हो या हमारे आइडियाज़ हो या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो वो ऐसे राइटिंग होता है. द सब्जेक्ट इज जनरली गिवन टू यू एंड यू आर लेफ्ट टू सेलेक्ट एंड अरेंज योर मटेरियल. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट मस्ट ऑलवेज बी completed before you begin to write your essay. तो अगर आपको ऐसे का मेथड पता है तो चाहे आपको कोई भी करंट टॉपिक हो या फिर बिफोर कोई भी इंसिडेंट हो, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको दिया जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे. बिफोर बिगिनिंग टू राइट एन essay, you should make a brief outline of the main heads under which you will arrange your ideas. अब हम बात करें तो पैराग्राफ की. पैराग्राफ डिवाइडेड योर ऐसे इनटू पैराग्राफ्स. हम ऐसे जब लिखते हैं तो अपने उसको पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे. उसके बाद गिव one पैराग्राफ टू ईच हेडिंग. इन दिस वे यू विल बी एबल टू हैव 4 or 5 पैराग्राफ फॉर एन ऐसे. और जब हम एग्ज़ाम में जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये लगभग 250 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स. तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक बेस्ट ऐसे राइटिंग है वो प्रेजेंट कर सकते हो. सो पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ. फर्स्ट, द पैराग्राफ मस्ट बी ए पार्ट ऑफ वन मेन हेड ओनली. And next, there can be both short and long paragraphs. They can be of varied lengths. You should remember always that the first and last sentences of a paragraph attract most attention. The first sentence generally states the subject and the last sentence sums up effectively that has been said in the paragraph. तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, अटेंशन वाला हो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देयर शुड बी सूटेबल कनेक्शन बिटवीन द पैराग्राफ. काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड बातें ही नहीं लिखते, तो इस वजह से भी मार्क्स उनके नहीं वो गेन कर पाते हैं. अब देखिए पार्ट्स ऑफ द ऐसे. मेनली ऐसे के पार्ट्स एंड ऐसे इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहले द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड लास्ट द कंक्लूजन. तो सबसे पहले देखिए द इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे. अगर इन ए शॉर्ट ऐसे, दिस शुड बी वेरी ब्रीफ. इट शुड नॉट बी बिगर देन द बॉडी ऑफ द ऐसे itself. It generally consists of a very short paragraph, but it should always be very interesting. The introduction consists of a definition of explanation of the title. Sometimes it consists of a very brief story or some general remarks related to the given subject. तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखो तो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. उसके बाद उसकी जो द बॉडी, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या लिखेंगे. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ऐसे. यू नो, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट, illustrations, reflections of the writer of the given subject. Here you should follow closely your outline. The paragraph should be well constructed. The proper connection between one paragraph. कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्शन करते हुए हम उसकी जो बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर है ऐसे राइटिंग का, वो कंप्लीट करना है. उसके बाद लास्ट है कंक्लूजन, और जो एंड होता है, द एंडिंग लाइक द बिगिनिंग शुड बी शॉर्ट एंड स्टिकिंग. ज़्यादा बहुत फैला के नहीं लिखना है कंक्लूजन. It should be natural. See to it that essay does not come to an end and write a simple sentence sometimes. और जहाँ तक पॉसिबल हो उसका एंडिंग है वो गुड एंडिंग करना है. ए गुड वे टू कंक्लूड एन essay to be give a short summary of the ideas.
उसके बाद इतना होने के बाद हमें ऐसे में कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, एक तो अवॉइड द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। कोई काफ़ी बार हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर देते हो, तो ये जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको निकाल देना है। डोंट यूज़ ए वर्ड और फ्रेज द मीनिंग ऑफ विच यू डोंट नो। अगर आपको कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है और उसको एज ए फ्रेज या इडियम्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी अवॉइड करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी क्लियर इन वॉट यू राइट, कि आप लिखना क्या चाह रहे हो उसको क्लियरली शो करें। एंड लास्ट थिंग, राइट योर ओन थॉट्स इन योर ऑन स्टाइल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें ऐसे राइटिंग है वो करना है। अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरह से हम ऐसे राइटिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर्स नोइंग द हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कैटर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टार्टा ऑफ पीपल, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, एजुकेट पीपल, मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, येलो जर्नलिज्म कैन कॉज ग्रेट हार्म बट ओवरऑल ब्रिंग सैनिटी। तो इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके, द न्यूज़पेपर इज ए मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अप इनटू कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड बाय स्पेंडिंग ए रुपी और सो वी कैन नॉट that is happening all four direction of the world, that north, east, west and south. The newspapers provide us with up to date information about important political events and topics of general interest. We are brought into touch with the current problems which affect us so much. Again, the morning paper brings to the knowledge of the notable events which occurred in distant lands only the day before. The classified columns of the newspaper tell us where we can find work for ourselves and improve our prospects. It provides us with means of either disposing of our own articles or purchasing the things that we need. Reviews of books given in some newspapers help us to choose the best books. Those of us who are interested in art, music, farming and sport can also find enough material for information. Beside this, the newspapers try to educate and mold public opinion. अब देखिए, एक एक जो हम लोगों ने पहले पॉइंट किया है उसको एक एक पॉइंट को उठा के हमारा जो ऐसे वो कंप्लीट किया जा रहा है. मोस्ट ऑफ अस आर फार टू बिजी इन आवर ओन अफेयर्स टू थिंक्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. वी रेफर टू द न्यूज़ पेपर्स एंड रीड द व्यूज इट presents to us. We later form our individual opinion regarding the problems afflicting our country. Moreover, the press provides with the platform from which advocates of social reforms can pursue their cause of political attention if certain wrongs are done by the government to the people. A hue and cry against them in the raised in the newspaper. It is called the fourth pillar of democracy. लास्ट थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. इट इज़ एविडेंट दैट द न्यूज़पेपर इज़ ए पोटेंशियल पावर इन द कंट्री बिकॉज इट कैन डीपली इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन. The editors of newspapers have therefore a heavy responsibility. The newspaper becomes a power for evil if it distorts truth and presents only the one side of the questions, ponders to low tastes and agitations, sensations news. It has been discovered that the communal raids of have taken place in India during the last 50 years have been due to misrepresentations of the existence of the facts of the newspapers. But a clean, honest, truthful and earnest newspapers can do a lot of good to the country by removing evils and bring sanity into the country. तो इस तरह हमारा ऐसे है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करते हैं. देखिए, इन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. इंडियन फेस्टिवल कोई भी नाम आ सकता है. तो राइट इन अबाउट 250 वर्ड्स में आपको लिखना है. किस तरह से हमने एक एग्जाम्पल किया उसी तरह अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखना है. और यहाँ पे हिंट जो दी गई हैं, फेस्टिवल इन इंडिया, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, एक एक चीज़ को मैथोलॉजिकल बिलीफ क्या है वो बताना है. हाउ वी सेलिब्रेट क्लीनिंग, लाइटनिंग, स्वीट्स, डे ऑफ रिजॉइसिंग ऑफ द एवरीवन.
तो सबसे पहले दिवाली के बारे में बताना है कि वो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द हिंदू ईयर इन ऑनर ऑफ द किसके लिए बना, जो गॉडेस है लक्ष्मी, उसकी वर्शिप की जाती है। उसके बाद इस फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इन दिनों क्या क्या किया जाता है। At that time the house are brilliantly with colored of candle fitted in glass globes of various things, and Diwali is it's give a lots of happiness, and Diwali is a day of rejoice of the children get sweets and office goods enjoy a holiday। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा, आई होप ऐसे राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं स्टोरी राइटिंग। तो देखिए स्टोरी राइटिंग किस तरह करनी है। स्टोरी राइटिंग, सबसे पहले व्हाट इज स्टोरी राइटिंग? इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन आवर वेरी ओल्ड ट्रेडिशन। यू नो, स्टोरी बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है, पहले से सुनाई जाती है। लर्निंग कैन बी डन बेटर एंड इंटरेस्ट, ये जो स्टोरी राइटिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, इसीलिए सब इसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं पंचतंत्र, एंड बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, हितोपदेश आर आवर ग्रेट बुक्स, ये सब स्टोरी बुक्स हैं। With stories of man and animals can we have learned many morals lessons in our childhood reading them। तो बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें मॉरल की बातें कही गई हैं और अच्छे अच्छे मॉरल लेसन हैं, जैसे महाभारत एंड रामायण ऑल्सो एपिक स्टोरीज। तो स्टोरी के लिए वी कैन डेवलप ए स्टोरी कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब हम स्टोरी लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से करना है। सबसे पहले जब हम ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं उनको रीड द गिवन पॉइंट्स 2 to 3 times। दिस रीडिंग विल गिव शेप टू ए स्टोरी इन योर माइंड। सबसे पहले जब आप स्टोरी को 2-3 बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपके माइंड में एक उसकी इमेज, उसका एक शेप है वो ड्रॉ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्टोरी है और किस तरह से हमें इसको लिखना है। और उस स्टोरी की जो पिक अप द एसेंस ऑफ द स्टोरी एंड थिंक अबाउट पेनिंग इट्स नाउ। एंड नेक्स्ट, अरेंज द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इन योर माइंड बिफोर यू बिगेन। तो जब हम स्टोरी लिखते हैं तो कंटिन्यू होती कि अब ये हुआ उसके बाद ये हुआ, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी के ऊपर भी आप लोग ये कर दो कि इसके बाद ये होता है। ये तो हमें पता ही चलता है कि अब ये चीज़ हो रही है, उसके बाद ये, इस तरह स्टेप वाइज उसको कंप्लीट करना है, न कि स्टोरी में एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं उनको इंक्लूड ना करके जो लाइन बाय लाइन जो होता है स्टेप बाय स्टेप उसी तरह स्टोरी को कंप्लीट करना है। स्टार्ट राइटिंग विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंक्लूड सेटिंग एंड जो कैरेक्टर्स हैं, टाइम है, एट्सेट्रा, उनको दिखाया जाता है। यूजुअली स्टोरी इज ए पास्ट इवेंट, सो राइट इन द पास्ट टेंस। तो आपको ये याद रखना है कि स्टोरी है वो हमेशा पास्ट की होती है, उस टाइम जो प्रेजेंट में हो रही है वो कोई स्टोरी नहीं होती। जो हमेशा आपको याद रखना है कि पास्ट से जो टेंस है उसी का यूज करना है। टू मेक द स्टोरी लिव एंड वाइब्रेट द विविड यू कैन एड डायलॉग्स अमंग द कैरेक्टर्स। इन दिस केस यू कैन यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर ऐसा होता है कि आपने कोई डायलॉग्स है उनको कैरेक्टर्स को दिखाया, तो इस केस में आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में गिव इट ए सजेस्टिव टाइटल, एक ऐसा टाइटल देना है जो सजेशन वाला हो। स्टोरी राइटिंग एक एग्जाम्पल से समझते। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए होंगे। सबसे पहले, डिस्प्यूट बिटवीन द सन एंड द विंड, ए ट्रैवलर द विंड ब्लोज, हार्ड ट्रैवलर क्लैप्स हिज क्लॉक टाइटर, द सन साइंस ट्रेवल टास्क ऑफ द क्लॉक। तो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी भी होगी कि ये जो सन है और विंड है उसके बारे में है कि एक ट्रैवलर जाता रहता है। तो एक एक पॉइंट को देखते हुए हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। द सन एंड द विंड, तो पता चल गया हमें क्या है, द सन एंड द विंड। आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। मैनी मैनी ईयर्स एगो द सन एंड द विंड हैड ए डिस्प्यूट, ईच थॉट हिमसेल्फ बी स्ट्रोंगर देन द अदर्स। Who can doubt my strength? Question mark, comma close, said the wind. I can raise storm in seas and rig ships. I blow on land and fell trees and houses. Who can stand against me? I shine over the whole world, said the sun. My heat is the very life of the world. My strength is acknowledged
everywhere. Meanwhile, they saw a traveler going along the road. He had a cloak on. They decided to try their strength on him. However, could make him take off his cloak. Cloak means यहाँ पे जो उसका जो क्लॉथ है उसको बताया गया. कॉट वुड बी द स्ट्रोंगर. द विंड ट्राइड first and blew hard. As the wind blew harder, the traveler held his cloak tighter and tighter. The wind could not make him take off his cloak. Now it was the turn of the sun. It began to shine with blazing light. Soon the heat became unbearable. The traveler felt the warmth of the sun and took off the cloak. Thus the sun was successful in proving his strength. तो इस तरह से हमें स्टोरी राइटिंग है उसको कंप्लीट करना है. एक यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपको खुद करना है. जैसे पॉइंट्स दिए गए हैं. 2 हंगर कैट्स फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड बिगिन फाइटिंग ओवर इट. A monkey sitting on a nearby tree with also hunger decided to take the piece of bread. Said, "Let me divide the bread equally." Cats agreed. Monkey broke the piece of bread into 2, one part bigger than the other. One bit into the bigger part, bit into the larger piece was left smaller. No bread left. Cats were left with nothing. तो आपको पता चल गया कि ये कौन सी स्टोरी है, द कैट्स एंड द मंकी. तो इस तरह से इसकी पूरी जो स्टोरी है वो आप लोगों को लिख देनी है. तो इस तरह से हमारा रिवीजन है वो स्टूडेंट कंप्लीट होता है. और आपको पूरा रिवीजन है वो अच्छे से रिवाइज करना है. और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और अच्छे से पढ़ के फिर करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.